अरब की तपती रेत, सूरज की जलती हुई किरणें और मक्का की वादियों में एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बच्चा था अली बिन अबी तालिब, जिसे दुनिया आज मौला अली, शेर खुदा और बाबुल इल्म के नाम से जानती है। जन्म और परवरिश मौला अली का जन्म उस मुकद्दस जगह पर हुआ जिसे पूरी दुनिया काबा के नाम से जानती है। उनकी वालिदा फातिमा बिन्त असद थीं और वालिद अबू तालिब, जो कबीला कुरैश के सरदार और रसूल अकरम के चाचा थे। बचपन से ही अली का रिश्ता मोहम्मद से बहुत खास था। जब मक्का में अकाल पड़ा तो नबी ने अली को अपने घर ले लिया और उनकी परवरिश अपने हाथों से की। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। पहला ईमान लाने वाला बच्चा जब नबी पर वही नाजिल हुई और उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो सबसे पहले जो बच्चों में ईमान लाया वो अली थे। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र और ऐसा यकीन। उन्होंने बिना हिचक कह दिया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। फिर वो दौर आसान नहीं था। मक्का में इस्लाम कबूल करना मतलब था जुल्म सहना, लेकिन अली का दिल डर से खाली था। हिजरत की रात जब मक्का के काफिरों ने नबी को शहीद करने की साजिश रची, तो एक रात तय हुआ कि हर कबीले का एक जवान मिलकर हमला करेगा। उस खतरनाक रात नबी ने अली से कहा, क्या तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओगे? ये सिर्फ बिस्तर पर सोना नहीं था, ये अपनी जान को खतरे में डालना था। अली ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। वो रात थी जब अली ने साबित कर दिया कि उनका ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कुर्बानी है। जंग बदर, इस्लाम की पहली बड़ी जंग। बदर, 13 मुसलमान और सामने 1000 का लश्कर। इस जंग में अली ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन कांप उठे। कई बड़े बड़े सूरमा उनके हाथों मारे गए। तलवार की हर वार में यकीन था और दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम। जंग उहुद की जंग में जब हालात पलटे, जब अफवाह फैली कि नबी शहीद हो गए, बहुत से लोग घबरा गए। लेकिन अली, वो नबी के चारों तरफ ढाल बनकर खड़े रहे। उनके जिस्म पर जख्म थे मगर कदम पीछे नहीं हटे। जंग खैबर, और फिर आया वो वाकया जिसने अली को शेर खुदा बना दिया। खैबर का किला, मजबूत दीवारें, लोहे के दरवाजे और अंदर बैठे दुश्मन। पहले कई बहादुर गए मगर कामयाब ना हुए। तब नबी ने फरमाया, कल मैं झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन झंडा अली को मिला। अली की आंखों में उस वक्त दर्द था क्योंकि उन्हें तकलीफ थी, मगर जब नबी ने दुआ की तो वो मैदान में उतर पड़े। उन्होंने मरहब जैसे ताकतवर योद्धा को शिकस्त दी और फिर कहते हैं कि किले का भारी दरवाजा उखाड़कर ढाल बना लिया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये यकीन की ताकत थी। इल्म का दरवाजा। नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। ये अली सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो हिकमत, अदल और इल्म की मिसाल थे। उनके फैसले इतने इंसाफ वाले होते कि दुश्मन भी मान जाते। उनकी बातें आज भी किताबों में सोने के हरफ से लिखी जाती हैं। खलीफा बनना। तीसरे खलीफा की शहादत के बाद उम्मत की नजर अली पर गई। आखिरकार वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने। लेकिन उनका दौर आसान नहीं था। अंदरूनी फितने, बगावतें और सियासी मुश्किलें। फिर भी अली ने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। वो कहते थे, अगर मेरे सामने एक अमीर और एक गरीब खड़ा हो तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। कुएं वाला वाकया। एक बार एक बूढ़ा शख्स उनके पास आया। उसने कहा कि उसका कुआं सूख गया है और अब उसके घर में पानी नहीं। अली खुद उसके साथ गए, कुएं के पास पहुंचे, दुआ की और खुद फावड़ा उठाकर मिट्टी हटाने लगे। कुछ देर बाद पानी का फव्वारा फूट पड़ा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप सिर्फ खलीफा नहीं, रहमत हैं। इस सादगी की जिंदगी खलीफा होने के बावजूद उनके कपड़े सादे होते, खाना साधारण। एक बार किसी ने पूछा, आप इतना सादा क्यों रहते हैं? दी उन्होंने कहा, ताकि गरीब मुझसे मिलकर खुद को छोटा महसूस ना करे। फिर शहादत। रमजान की 19 तारीख, सुबह की नमाज, मस्जिद में सन्नाटा। जब अली सजदे में गए तो एक बदनसीब ने जहर में डूबी तलवार से वार किया। अली के लबों पर अल्फाज थे, रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। 2 दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी शहादत ने उम्मत को हिला दिया, लेकिन उनका नाम, उनकी मिसाल, उनका इल्म आज भी जिंदा है। विरासत। मौला अली ने हमें सिखाया, बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं, सच्चाई पर डटे रहने से है। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इंसाफ हर हाल में जरूरी है और असली ताकत अल्लाह पर यकीन है। उनकी जिंदगी एक कहानी नहीं, एक रास्ता है। जब भी कोई इंसाफ की बात करेगा, जब भी कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, जब भी कोई इल्म को अपना हथियार बनाएगा, वहां अली की रूह मुस्कुराएगी।